गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, फाइलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। इसके लिए जो हम लोग 3 रूल्स के बारे में देखे थे। तो पहला रूल क्या था? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जो कि एनर्जी लेवल के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में जाता है जिसकी एनर्जी कम हो। ये रूल से हमको ये चीज़ पता चला था। N+L रूल ये हेल्प करता है किस चीज़ में? हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है N+P रूल, N+L रूल। जैसा कि ये N क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है हमारा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और थर्ड रूल्स है हुंस रूल। यदि किसी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम हो, इट मीन्स जैसे ये px का है, p का, तो p में 3 ऑर्बिटल है, px, py और pz। तो ये तीनों की आपस में एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। और प्रायोरिटी किसको दिया गया है? px को। फिर सेकंड प्रायोरिटी किसका है? py को। और थर्ड प्रायोरिटी क्या है? pz को। तो एक इलेक्ट्रॉन का फाइलिंग जो होता है वो एटम के स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए, यानी कि स्टेबल किस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रह रहा है, उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से मेंटेन हो रही है, इससे रिलेटेड हुंस ने नियम दिया कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले 1 by 1 पैरेलल स्पिन में भरेंगे, एक ही स्पिन में। या तो ऊपर से भरेगा तो एक भर करके फिर से पेयरिंग शुरू होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि ये p ऑर्बिटल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये p में हमको भरना है इसको। तो यदि ऐसा नहीं होगा कि px में 2 हो गया और py में 1 हो गया, ऐसा यदि करते हैं तो ये गलत होगा। या फिर ऐसा हम लोग कर लें कि एक का अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और तीसरे का अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये सेम पैरेलल स्पिन में नहीं है। इसका जो फाइलिंग जो है ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। अतः ये भी हमारा, यानी कि इससे ऐसा यदि इलेक्ट्रॉन भरता है तो एटम के स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी चीज़ पहले अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। हमारी बात समझ में? तो उस कंडीशन में हुंस ने जो रूल दिया था, उस हुंस के रूल के अनुसार यदि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग करेंगे तब भी ये प्रोसेस हमारा गलत हो जाएगा। और ये रहा। इसके बाद तो एक पैरेलल में इस पर गया, फिर दूसरा इस पर गया, फिर तीसरा इस पर गया, तीनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। यदि अभी हमारा 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो देखो, तो ये हो गया हमारा 4th इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? यदि यहां पर तुम लोगों से पूछ दिया जाए कि ये p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल का यदि पहला इलेक्ट्रॉन कौन है, तो p ऑर्बिटल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ये नहीं होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये होगा। ये ध्यान देना होगा हम लोग को। ये हम लोग इसका कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं इस पर हम लोग जब बात करेंगे तो ये चीज आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। थर्ड इलेक्ट्रॉन कौन होगा? तो जो pz का इलेक्ट्रॉन है वो हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन होगा? तो देखो px में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा। आ रही बात समझ में? तो हुंस ने क्या बताया था कि जब एनर्जी लेवल सेम है, पढ़ो यहां पर, व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ये मोर देन 1 ऑर्बिटल हो गया, लेकिन ये तीनों की एनर्जी लेवल सेम है। आर अवेलेबल, यदि अवेलेबल है, एस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी के लिए प्रॉब्लम है और पी के लिए प्रॉब्लम है। द इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट ऑक्युपाई, पहला इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्युपाई होगा? ऑर्बिटल सिंगली, मतलब एक एक करके, विथ पैरेलल। डायरेक्शन कैसा होगा? पैरेलल। यदि अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले जाएगा। लेकिन जो बुक रिफर करता है, साइड बुक हो चाहे एनसीईआरटी बुक हो, वो अपवर्ड डायरेक्शन को ही रिफर करता है, इसलिए हम लोग इसको अपवर्ड डायरेक्शन को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? ये पैरेलल स्पिन में होगा। अब द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब जब पेयर होगा, यानी कि देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब भर गए यहां पर, 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन भर गया, 1 2 और ये 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा, ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। पांचवा इलेक्ट्रॉन ये होगा, यानी कि 3 एक एक भरने के बाद ये हमारा पेयरिंग स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझ में यहाँ पर? तो ये किसने बताया था? ये हुंस ने बताया था। अब देखो,
कैसे किसी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम लोग, तो ऑफ बाउ का जो एनर्जी लेवल था, ऑफ बाउ और n+l के रूल के अनुसार जो एनर्जी लेवल का जो डायग्राम तैयार किया गया वो कुछ इस तरीके से। पहले में 1s यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है s, सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है p और s और p, थर्ड ऑर्बिटल में s p d और फोर्थ में s p d f, फिफ्थ में s p d f और सिक्स में s p और d। अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ f में नहीं गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फिफ्थ f की चर्चा नहीं, 6f की चर्चा नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन 6f में नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर 6f को नहीं मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट 7s और 7p, तो ये इसके जो n+l रूल है उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज किया गया है। तो अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें हेरिंग्स होता है। तो अब इसको हम लोग काट दें, क्रॉस करें, एकदम ध्यान देना है। ये कटिंग करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि किससे कौन कट रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है ये चीज, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये इस तरह से, ये एक तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के भरने की का तरीका है। अभी जैसे देखो, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन से। इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन से, यदि एज्यूम करो जैसे कैल्शियम का हमको लिखना है Ca, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 20। यहां से 20 इलेक्ट्रॉन्स चला, तो S का कैपेसिटी कितना है? हम लोग पहले भी जान चुके हैं। S का 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, P का 6 इलेक्ट्रॉन का, B का 10 इलेक्ट्रॉन का और F का 14 इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे 20 इलेक्ट्रॉन्स गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आकर के भर जाएंगे, बाकी बचा कितना? 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा, ये ध्यान देना, और फिर इस डायरेक्शन से आके भरना शुरू होगा। यानी कि पहले अपवर्ड डायरेक्शन से भरना शुरू होगा, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ले लेगा, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे की तरफ से जाकर के अपवर्ड डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, और अब देखो अब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो अब फिर जब आगे जाएगा तो ये किस में जाएगा? 2s2 में। 2s2 के बाद ये फिर इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है वो कहां पर जाने वाला है? अभी 2p में। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और 3s में 2p के बाद किसका नंबर कट रहा है? 3s का। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अभी कितने हो गए इसमें? यहां पर 2, यहां पर 2, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी का ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर अभी ऊपर से जाएगा। अब बाकी का 8 इलेक्ट्रॉन देखो, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आकर के हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जा रहा है। इसको यदि इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो जाएगा? देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब 4s2 के बाद, अब जैसे मान लो कि यहां पर यदि हमारा इलेक्ट्रॉन 20 ना हो करके 23 है वेनेडियम का, कितना है? 23 वेनेडियम V, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 23। अब देखो, जब 20 तक तो ऐसे ही भरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। 20 के बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, अब देखो 4s2 के बाद पूरा बैक होने जाएगा, और बैक होकर के कहां पर आ रहा है? इसमें 3d में। और 3d की कैपेसिटी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन की। और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आकर के शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि हमको वेनेडियम का लिखना होगा तो वेनेडियम का कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और इसके बाद नंबर आता है 3d3 का।
आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर 4s का देखेंगे और 3d का देखेंगे तो एनर्जी लेवल, तो देखो यदि n प्लस एल देखा जाए किसका, 4s का और 3d का, तो 4s का कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। किसका एनर्जी लेवल कम है, 5 का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसमें शिफ्ट करेगा, उसके बाद इसमें शिफ्ट करेगा। उसी रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। आगे बात समझ में, उसी रूल्स को फॉलो कर रहा है। इस तरह से हमारा इस तरह का इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हम लोग चाहें तो कितने भी इलेक्ट्रॉन्स की फाइलिंग यहां पर कर सकते हैं। इस सब समझ में आ गया है। यहां पर यदि 30 हो जाएगा, ये 30 तक होगा ना, तो 30 तक यहां पर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हम वीडियो रोक रहे हैं अभी, इसके बाद की स्टोरी अगले वीडियो में होगा। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।